नमस्कार। कुंभ राशि पर सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सूचना मैं ये देना चाहूंगा कि कुंभ राशि के बहुत सारे जातकों के विदेशों से और भारत से अधिक जो डिमांड और फोन आए हैं कि 15 दिन जो ग्रहण के दौरान व्यतीत होंगे, ये किस प्रकार से आपके लिए रहने वाले हैं, इसमें क्या क्या परिवर्तन और क्या खास बात कुंभ राशि के लिए होगी, क्योंकि कुछ विशेष चीज आपको बतानी बहुत ही आवश्यक है। कारण क्या है कि जब दो ग्रहण होते हैं सृष्टि के अंदर, तो इसको एक विशेष खगोलीय घटना के रूप में देखा जाता है। सारी दुनिया के टेलीविजन अखबार चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं ये होगा वो होगा, लेकिन मैं अपने दर्शकों को, कुंभ राशि के भाई बहनों को विशेष रूप से बताऊंगा, इन ग्रहण आदि से डरने की आवश्यकता नहीं होती है, तो केवल प्रिकॉशन लेना आवश्यक होता है। 25 तारीख को ग्रहण है और कुंभ राशि के लिए ये कष्टकारक है, खास तौर से उन लोगों को जो रोगी हैं, वृद्ध हैं, महिलाएं हैं और खास तौर से जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको प्रिकॉशन ज्यादा लेने की आवश्यकता इसलिए है कि प्रेजेंट पोजीशन में शनि आपकी राशि पर चल रहा है और अष्टम भाव में केतु कष्ट का कारक बनता है। लेकिन वीडियो के माध्यम से समाज को, हमारे अपने दर्शकों को, भाइयों बहनों को, सबको ये बताना आवश्यक होता है कि प्रिकॉशन लीजिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। जब हम प्रिकॉशन लेते हैं तो फिर डर किस चीज का है। तो केतु और चंद्रमा, जब चंद्र केतु का योग 25 तारीख को आपके अष्टम भाव में, राशि से अष्टम, लेकिन बार बार लोग प्रश्न करते हैं कि हम लगन से देखें या चंद्र से देखें, तो आप लगन से भी देख सकते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों के लिए आपको कमेंट करके, फोन करके पूछना ये समझदारी नहीं है, जब आपको स्पष्ट और साफ साफ बता दिया गया है। बहुत लोग खुश होते होंगे, बताते हैं, आपको आदत पड़ी हुई है ना, लोग बोलते हैं कि मेरा ये लाइक कर देना, मेरे को कमेंट कर देना, मेरे को ये कर देना सब्सक्राइब। कोई आवश्यकता हम नहीं समझते, सिर्फ उस बात को सुनिए जो आपके मतलब की है। और आपको ये देखिए कि जो अष्टम भाव में चंद्रमा और केतु का जो संयुक्त रूप से गोचर होगा आपके अष्टम भाव में 25 तारीख को, उससे सावधानी क्या रखनी है, खान पान अच्छा, कोई लापरवाही नहीं। नाभि से नीचे कुछ रोग तब होते हैं जब कोई खान पान, आचार विचार, लाइफ स्टाइल बिगड़ जाता है। अब सब मैच्योर लोग हैं, इतना मात्र कहना ही काफी होगा कि आपको सावधानी रखनी है। तो सावधानी मात्र रखना, तो जो समझदार हैं वो समझते हैं कि मुझे बहुत सतर्क और सचेत रहना है, बात खत्म हो गई। अभी 4 अप्रैल को बुध ग्रह जो आपके अष्टम भाव तथा आपके ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि, संतान तथा गुरु विद्याओं के रहस्य का प्रतीक है, और आपके अष्टम भाव कष्ट स्थान का स्वामी भी है। अष्टम भाव मृत्यु और स्वास्थ्य और आयु का माना जाता है। जब कष्ट वाले स्थान पर केतु और चंद्रमा होंगे तो ये रोग के प्रतिनिधि बन जाते हैं। तो जब हम सचेत हो जाते हैं तो रोग जो है नहीं आ पाता। यानी कि जब उस व्यक्ति के अंतःकरण में ये बात आ गई कि मैं सावधान रहना है, और तो ग्रह उसको सताता नहीं है, तो इसलिए बताना बहुत जरूरी है कि जब हम बताएंगे तो ग्रह नहीं सताएंगे। आपको इस बुध की बात हम कर रहे थे, 4 अप्रैल को बुध
ऐसी स्थिति में बहुत कम देखने में आता है, ये भी एक खगोलीय घटना है कि ग्रह अस्त भी है और वक्री भी है, रेट्रोग्रेड मोशन के साथ साथ, यानी कि उस ग्रह की का जो स्थान है उस स्थान को वो पीड़ित करता है, पीड़ा देता है। या अष्टम भाव, आपका पंचम भाव, संतान भाव, आयु और स्वास्थ्य का भाव, जब उसका स्वामी पीड़ित होगा तो आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ विकृति आना स्वाभाविक है। ये सारी बातें निर्भर करेंगी आपकी कुंडली में पीड़ादायक ग्रह तो नहीं है, अगर है तो उसका इसके साथ जो संयोग है वो कष्टकारी होगा, अन्यथा सभी के लिए आवश्यक नहीं कि सभी को कष्ट देगा। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए विशेष रूप से, जो इनके ये जो 15 दिन का पीरियड है, 25 मार्च से 8 अप्रैल, 2 ग्रहण 15 दिन के अंदर होंगे। जो ये पक्ष है चैत्र कृष्ण पक्ष, ये अकेला पखवाड़ा इतना व्यस्त रहने वाला है, तो शुभ कार्यों की शुरुआत लोग इस पक्ष में नहीं करते हैं। खासतौर से विवाह आदि तो वैसे भी नहीं होंगे, क्योंकि चैत्र मास है और कृष्ण पक्ष है, और जब 2 ग्रहण का मध्यकाल हो तो उसमें कोई भी कार्य दूषित माना जाता है। जैसे कि आप समझिए सूतक लग जाता है, वो सूतक जैसी स्थिति उत्पन्न करता है। वो जो मास है, पूरा पक्ष, मास नहीं पक्ष कहेंगे, उस 15 दिन के अंतराल में ये खगोलीय घटना पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी हुई है, तथा बड़े बड़े खगोलीय विद और साइंटिस्ट इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि इस पक्ष में चूंकि 2 ग्रहणों के मध्य आ गया है ये पक्ष 15 दिन का, तो सृष्टि में उथल पुथल, प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित तथा पब्लिक जो होती है, समाज जो होता है, जीव जंतु जो होते हैं, उनमें आक्रोश होता है। कारण क्या है कि कुंभ राशि के द्वितीय भाव में 4 ग्रहों की युति होगी, तो धन, कुटुंब और वाणी का प्रतीक सूर्य, बृहस्पति उस स्थान का स्वामी होगा, लेकिन वहां 4 ग्रह होंगे, सूर्य, चंद्र के साथ साथ राहु और शुक्र। सूर्य, चंद्र, राहु, शुक्र। शुक्र उच्च राशि में है, चंद्रमा वहां पर बहुत बलवान है, चंद्रमा मित्र है सूर्य का, लेकिन ये राहु और शुक्र की जो युति है ये आपके लिए कष्टकारक होगी। राहु और शुक्र की युति के साथ साथ चंद्रमा राहु भी है, अष्टम केतु है, तो इस दौरान सावधानी रखना परम आवश्यक होगा। स्टूडेंट्स को लिए अपनी एजुकेशन की परफॉर्मेंस को देख करके ज्यादा सावधान रहना। और साथ ही साथ मैं आपसे बताऊंगा कि आप लोगों की कुंडली में कुंभ राशि वालों के लिए खासतौर से जिनका धनिष्ठा नक्षत्र है, उनकी अब बृहस्पति, शनि या बुध की मानसा चल रही होगी। जो ज्यादा एज के लोग हैं, केतु और शुक्र की दशा होगी। और जो कुंभ राशि वाले जिनका शतभिषा नक्षत्र है, उनका की भी बृहस्पति की दशा चल रही होगी युवावस्था में, और शनि, बुध और केतु, शुक्र की ये सीक्वेंस है, यही दशा है, इसके अलावा दूसरी दशा नहीं होगी। और उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वालों की जो युवा वर्ग है, उनकी शनि की महादशा होगी, उसके बाद के जो एज वाले हैं उनकी बुध की, और उसके बाद केतु और शुक्र की महादशा एज के हिसाब से चल रही होगी। लास्ट में वृद्ध लोग शुक्र, सूर्य और चंद्रमा, इनकी महादशा से अभी युक्त हैं। अब ये जो जिनकी कुंडली में बिहेवियर पैटर्न ग्रहों का किस प्रकार से कहां संयुक्त रूप से है, वो तो अपना स्थान, अपना सुख दुख वो दे रहा है आपको, उसका उत्तरदायित्व है। लेकिन वर्तमान समय गोचर को देखते हुए ये सावधानी रखना
बहुत आवश्यक है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।